हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज आज जो है हम रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो ये एक पिक अ पाइल रीडिंग है जिसमें हम देखेंगे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट में हम देखेंगे कि आपके जो है इस रिलेशनशिप में पहले क्या चल रहा था, एंड प्रेजेंट में देखेंगे कि अभी की एनर्जी क्या है, और फ्यूचर में हम देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। और खासकर हम देखेंगे आपके पर्सन की हिडन थॉट्स जो वो सोचते हैं लेकिन वो कभी कहते नहीं हैं आपसे। ठीक है, तो अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें और नीचे रखे गए ये जो पाइल्स हैं, ये जो ब्रेसलेट्स हैं, इनमें से एक ब्रेसलेट आप चूज कर लीजिए। ठीक है, ये ब्लैक ऑब्सिडियन का ब्रेसलेट है और ये कैट्स आई का ब्रेसलेट है। दोनों में से कोई एक ब्रेसलेट आप अपनी इंट्यूशन के अनुसार से चूज कीजिए। आपकी इंट्यूशन जिस ब्रेसलेट को कहती है कि हाँ, ये ब्रेसलेट में मेरा आंसर मिलेगा, तो आप ये ब्रेसलेट चूज कीजिए। अगर इसमें लगता है कि आपको इसमें आंसर मिलेगा तो ये ब्रेसलेट चूज कीजिए। ठीक है, तो देखिए मैंने दोनों ब्रेसलेट आपको दिखा दिया है। अगर आप चाहे तो वीडियो रोक करके और 1 मिनट का मेडिटेशन करके भी चूज कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों ही पाइल की रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही पाइल की रीडिंग आप लोग देख सकते हो। तो चलिए अब हम करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट पाइल नंबर 1 के साथ। आशा करती हूँ कि आप सब चूज कर लेंगे और पिक पाइल हम रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली रीडिंग, है ना, ये ब्लैक ऑब्सिडियन के ब्रेसलेट के साथ। सो हेलो पाइल नंबर 1, आपने ब्लैक ऑब्सिडियन का ब्रेसलेट चूज किया है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपने ये ब्रेसलेट चूज किया है तो ये मैसेज आप लोगों के लिए है, और ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है। ठीक है, और इसलिए इसलिए जो रेजोनेट होगा आपसे, जो चीजें रेजोनेट होगी वही रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। ये ब्लैक ऑब्सिडियन का ब्रेसलेट मैं यहाँ पे रखती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, तो चलिए कार्ड्स निकालते हैं भाई। पास्ट की चीजें पहले देख लेते हैं कि आपके पार्टनर और आपके बीच में पास्ट में क्या था। सो डिवाइन में प्लीज गाइड करें, पास्ट की एनर्जी कैसी थी प्लीज हमें बताएं। 3 कार्ड्स निकालेंगे, पास्ट की एनर्जी क्या रही है इनके रिश्ते की, प्लीज हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के बारे में। ओके, सो 3 कार्ड्स एक साथ ही दे दिया है हमें यूनिवर्स ने। सो यहाँ मैजिशियन का कार्ड है, मैजिशियन है, 10 ऑफ wands। ओके, यहाँ मेरे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो पिक का कार्ड है तो इसमें साइन कोई जरूरी नहीं है। सो मैं फिर भी आपको साइन बता देती हूँ। सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है। पहला कार्ड जो है मैजिशियन का है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है। ठीक है, क्योंकि ये मेजर अरकाना है जो कि एकदम से ये जो है ना एकदम कंफर्म है कि होगा ही होगा। ठीक है, तो मेजर अरकाना मैजिशियन का कार्ड है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो कार्ड है वो मुझे ये बता रहा है आपके इस रिलेशनशिप के बारे में कि आपके और इस व्यक्ति के बीच, है ना, आपके और इस व्यक्ति के बीच में शुरू में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था, बहुत। इस कार्ड से साफ दिखता है कि आपने एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया था। ये वो कनेक्शन था जहां यूनिवर्स ने आपको दोनों को करीब लेके आए थे। ठीक है, तो शायद उन्होंने आपको बहुत चार्मिंग, इंटेलिजेंट और मैग्नेटिक फील किया था। ठीक है, आपकी वाइब ने उनको अपने तरफ अट्रैक्ट किया था, पर वो खुद को जाहिर करने में माहिर नहीं थे। ठीक है, एक टाइम पे, लेकिन फिर उसके बाद जब इनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा ना, तो ये पर्सन एकदम एक्सप्रेसिव हो गए। लेकिन लेकिन अगला कार्ड जो कि है 10 ऑफ wands का कार्ड, ये कार्ड ये कार्ड मुझे बता रहा है कि इस पर्सन के ऊपर पहले से ही इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, इतना बर्डन था कि मतलब ये पर्सन परेशान परेशान रहते थे। ठीक है, जब आप दोनों का कनेक्शन बना था ना, तो
हो सकता है कि इस पर्सन की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी या कुछ अदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हो सकता है कि करियर या फैमिली प्रेशर या इमोशनल बैगेज इतना था इस पर्सन के अंदर कि ये पर्सन परेशान रहते थे। ठीक है, अपने करियर में अगर सक्सेस ना मिले इंसान को तो वहाँ पे भी परेशानी आती ही है, आपको पता ही है। अगर करियर किसी का खराब जाता है और करियर के प्रति वो बंदा या बंदी जो भी है वो सीरियस होता है, तो वो टेंशन में आएगा ही आएगा। तो आपके पार्टनर की भी वही एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? उन्होंने अपने दिल की बात छुपा ली थी, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन ऐसा नहीं था कि आपका साथ छोड़ देने को तैयार थे। देखो, ये पर्सन ने अपने दिल की बात छुपाई थी, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आपसे प्यार करना इस पर्सन ने छोड़ा नहीं था, ठीक है? इस पर्सन को थकावट बहुत हो चुकी थी, वो थक चुके थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जो इमोशनल बैगेज है उसको लेकर के चलना या करियर में ना खराब चीज़ें देखना, वो सब इंसान को थका देता है। वो मोटिवेशन एक होता है ना कि वीक पड़ जाता है, ठीक है? तो आपके पर्सन के साथ भी वही चीज़ें हुई थी। उनके लिए फीलिंग्स को ओपनली ना कैरी करना मुश्किल था, बहुत मुश्किल था इस पर्सन को। तो आपके साथ कनेक्शन था, लेकिन उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशर था, वेट था, कह सकते हैं कि परेशानी थी, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हुई हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो ये कार्ड से साफ-साफ दिख रहा है कि ये पर्सन अपने पास्ट में काफ़ी जगलिंग कर रहे थे कि भाई मैं क्या करूँ? एक तरफ प्यार, एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली, ये, वो, बहुत सारी चीज़ें थी ना इस पर्सन के लाइफ में। आप खुद समझो आप खुद समझो कि आप या बाकी ज़िम्मेदारियाँ, आपके पार्टनर को यही लगा कि ये पर्सन आपको चूज़ करे या ज़िम्मेदारियों को चूज़ करे। ये सवाल उनके मन में बार-बार उस समय आ रहा था। उस समय बार-बार ये पर्सन परेशान हो रहे थे। उन्होंने आपको सीरियस लेने की जगह बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करी थी, ठीक है? बैलेंस बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि शायद उन्होंने प्रायोरिटी आपको नहीं दी। आपको प्रायोरिटी नहीं दी इस पर्सन ने और आप कन्फ्यूज़न में चले गए थे। आप कन्फ्यूज़ हो गए थे। ठीक है? आपकी एनर्जी में बहुत फ्लक्चुएशन मुझे नज़र आ रहा है और एक दिन पास, एक दिन दूर, एक दिन पास, एक दिन दूर, ये चीज़ें हो रही थी। तो यहाँ पे ना बैलेंस नहीं बन पाया, पता है आपको? पास में एक कनेक्शन बहुत पावरफुल था, आप दोनों के बीच में एक स्पार्क था, लेकिन वो इंसान रेडी नहीं था। ठीक है? वो इंसान रेडी नहीं था। वो सब कुछ कंट्रोल करना चाहते थे। आप अपनी लाइफ़, है ना? आप अपनी लाइफ़ और इमोशंस के साथ भी, ठीक है? और जब जब फीलिंग इंटेंस हुई ना तो उन्होंने उसे दबा दिया। एकदम क्लियरली दिख रहा है कि दबा दिया इस पर्सन ने। इस पर्सन ने क्या किया कि आपसे जुड़ना उनकी चाह थी, पर उनकी जो परिस्थिति थी, उनकी जो सिचुएशंस थी, वो अलाउ नहीं कर रही थी कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे या ये पर्सन आपके साथ आए, ठीक है? तो ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा डीप दिखाई दे रही है आपके पास्ट से रिलेटेड, ठीक है? तो अब हम प्रेज़ेंट की एनर्जी को देख लेते हैं। प्रेज़ेंट में क्या है? सो डिवाइन प्रेजेंट की एनर्जी क्या है? आई होप आपके साथ पास्ट आपका जो है रेजोनेट किया होगा। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं पास्ट की एनर्जी क्या है, सॉरी पास्ट कह रही हूँ, प्रेजेंट की एनर्जी क्या है अभी इस रिश्ते की, प्रेजेंट की एनर्जी क्या है, प्रेजेंट थॉट्स क्या हैं इस रिश्ते की। ओके, सन, 3 of wands एंड किंग ऑफ कप्स। हेरोफेंट की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। सो सन का कार्ड है प्रेजेंट की एनर्जी में। तो देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, आज कहूँ तो प्रेजेंट टाइम में, आज वो आपको याद करते हैं और जब आप याद करते हैं तो एकदम इस पर्सन को क्लियरली महसूस होता है, एकदम इस पर्सन को क्लियरली महसूस होता है। आप उनके लिए खुशियों की वजह थी और शायद अभी भी आप वही हो जिनसे इस पर्सन को खुशियाँ मिलती थी, जिस पर्सन से ये पर्सन काफ़ी खुश हुआ करते थे, आपको देखकर, आपके साथ बातें करके, आपके साथ समय बिता के।
बहुत इस पर्सन को अच्छा लगता था। आपके साथ बिताया गया जो समय है ना, उनकी लाइफ का एक ब्राइट स्पॉट है। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत समय दिया है आपने इस पर्सन को, बहुत खूबसूरत यादें दी हैं आपने इस पर्सन को। आपने इस पर्सन के संघर्ष में इनका साथ दिया दिया था, ठीक है? और ये पर्सन आज वही फील कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने पहले इसे एक्सप्रेस ना किया हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि आपके साथ उन्होंने एक प्योर हैप्पीनेस को महसूस किया था, जो आज तक आपको कहा नहीं था, ठीक है? जब आप साथ नहीं हैं तब उन्हें उन्हें वो ना जो एक पीस होता है ना, वो महसूस हो रहा है कि यार वो पीस नहीं है मेरे जीवन में, सैटिस्फैक्शन नहीं है वो जीवन में। इतना कुछ होने के बावजूद, है ना, आज कुछ भी नहीं है। जो इंसान को सैटिस्फैक्शन जहाँ नहीं मिलता है, वो लाखों करोड़ों कमा ले, कहाँ वो सुकून कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ पे वही है कि आपका सुकून, है ना, आपके पर्सन का सुकून आप थे, सिर्फ आप थे, बाकी कोई और नहीं था। और वहीं पे इस पर्सन ने आपको खो दिया। आपका, एक तरीके से देखा जाए तो आपका योगदान इस पर्सन को पॉजिटिव करने में बहुत रहा है, लेकिन वो सब कुछ भुला के ना अपनी फैमिली, अपना करियर इस पर्सन ने चूज किया था। और आज मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन को थोड़ा पछतावा हो रहा है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी ये बता रहा है कि ये व्यक्ति अभी भी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? ये व्यक्ति फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच रहे हैं, और वो आपकी आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कितनी दूरी आ गई है। आप दोनों के बीच में जो देख रहे हो ना, ये इंसान किस तरीके से देख रहा है, तो आप दोनों के बीच में ना कितनी दूरी आ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन उम्मीद लगाए बैठे हैं, या ऐसा लग रहा है कि पर्सन फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। ये पर्सन जो है ना, अब इंतजार में है, वेट कर रहे हैं कि अरे यार कब जो है उसकी तरफ से ऐसा कुछ आएगा कि आई मिस यू, आई लव यू, आई वेट, मतलब कैसे, आई वेटिंग फॉर यू। सो ये वाली एनर्जी जो है ना आपके पार्टनर महसूस करना चाहते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं वो इंतजार में तो है, या तो आपका या सही समय का। ये पर्सन इंतजार कर रहे हैं कि भाई जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही मैं उससे बात करूंगा या करूंगी। उन्हें लगता है कि अगर रास्ता मिले तो वो फिर से कुछ नया शुरू करना चाहेंगे आपके साथ। फिर से ये पर्सन कुछ ऐसा करेंगे ना जिससे आप दोनों का रिश्ता अच्छा हो सकता है। तो मुझे ये दिख रहा है कि वो एक्शन लेने से पहले फ्यूचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फ्यूचर हमारा कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। अगर फ्यूचर फिर से वही वही खराब वाला फ्यूचर हुआ तो भाई ये पर्सन क्यों जाएंगे? तो ये पर्सन को अपना ब्राइट फ्यूचर बनाना है ना आपके साथ। तो ये पर्सन अभी प्रेजेंट में वेट कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके लिए इस तरीके से इंटेंस लेवल पे वेट कर रहे हैं ना, कि कहते हैं ना कि मतलब हायर एनर्जी है, ठीक है? सो यस, आपके पर्सन वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पास्ट के बुरे दिन चले गए हैं, प्रेजेंट में अभी इस पर्सन का जीवन सही चल रहा है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है? अगला कार्ड किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स, यस, किंग ऑफ कप्स। देखो, इस पर्सन की इमोशंस जो है ना आपके लिए डीप होती गई हैं, पर ये पर्सन शांत है। देखो, सेपरेशन में रहने के बावजूद ये पर्सन के दिल में आपकी जो फीलिंग्स है वो कम नहीं हुई है, और डीप होती गई हैं, और डीप होती गई हैं। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि वो अभी भी आपसे इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं। ये जो व्यक्ति है एक्सटर्नली बहुत कंपोज और प्रैक्टिकल दिख सकते हैं आपको। इन आपको लग सकता है कि अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, या नहीं पड़ेगा, मैं कैसी हूँ या कैसा हूँ, उसे जान के कोई मतलब नहीं है, वो जानना भी नहीं चाहता, आपके मन में ये लगता होगा। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है, ठीक है, ये जो पर्सन है, अंदर से उनके दिल में ना आपके लिए बहुत बहुत स्ट्रांग और स्टेबल फीलिंग्स है गाइस। वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, और शायद पहले से ज्यादा इमोशनली मैच्योर हो गए हैं अब, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हैं आपके पार्टनर, ठीक है? दिल का जो हाल है, वो वाली एनर्जी है आपके पार्टनर के अंदर। यस, आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और आपको खोकर उन्होंने ये सीखा है कि सच्ची फीलिंग्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए, ठीक है? लाइटली तो कभी नहीं लेना चाहिए यार, फीलिंग्स है तो एक्सेप्ट करो ना।
आपके पर्सन के अंदर ये वाली एनर्जी काफी क्लियरली दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये पर्सन अपने प्यार को एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो अभी अभी मैं देखूं तो ये इस व्यक्ति की एनर्जी में क्लैरिटी और मेच्योरिटी दोनों आ गई है। द सन का कार्ड बताता है कि आप जो है उनके लिए अभी अभी वो हैप्पीनेस वाली एनर्जी हो, यानी कि पर्सन को लगता है कि आपके साथ अगर ये आ जाएंगे ना तो फिर से इनकी खुशियां इनके जीवन में ना लौट आएंगी। थ्री ऑफ वांड्स दिखा रहा है कि वो आपसे दूर है, लेकिन आपको देखना नहीं छोड़ा इस पर्सन ने। आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी भी ये पर्सन। आपके रिटर्न आने की उम्मीद आपके पार्टनर को है। इनके दिल में वो उम्मीद जिंदा है और किंग ऑफ कप साबित कर रहा है कि इमोशंस एकदम सच्चे हैं, डीप लेवल पे हैं। ठीक है, लेकिन अब वो बिना जल्दबाजी के एक स्टेबल अप्रोच से आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सो यस यस गाइस, मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। और अब हम देखेंगे फ्यूचर एक्शन। आपके पार्टनर और आपके बीच के रिलेशनशिप का फ्यूचर एक्शन भी हम देख लेते हैं। देखते हैं कि क्या कार्ड्स कहते हैं। सो फ्यूचर में क्या हो सकता है, डिवाइन प्लीज हमें बताएं। फ्यूचर में क्या हो सकता है? फ्यूचर में क्या हो सकता है? ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड टेम्परेंस। चलो, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो फ्यूचर के लिए जो कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि ये जो व्यक्ति है एक स्टेबल और कमिटेड वर्जन में लौट सकते हैं आपके तरफ। ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। ठीक है, तो अगर अगर पहले उन्होंने आपको झूठ बोला था या इनसिक्योर फील कराया था या इमोशनल कंफ्यूजन में आपको डाल दिया था, तो मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन आपके साथ जो है ना अब ऐसा नहीं करेंगे। अब वो मेच्योर होकर के आपको समझाएंगे। ठीक है, कि हम वापस लौट सकते हैं, हमारा रिश्ता अच्छा हो सकता है। मैं जो अपने करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा था वो सारी प्रॉब्लम सब खत्म हो चुकी हैं। मेरे पास भी भाई स्टेबिलिटी आ चुकी है। अपने लाइफ में मैं बहुत सक्सेसफुल हो चुका हूँ। अपनी ज़िंदगी में मेरे पास जो कमी थी वो कमी मेरे पास पूरी हो गई है। और एक कमी जो अभी भी मेरे पास है वो तुम्हारी कमी है, वो अब जो है तुम भी जो है ना मिलके कंप्लीट कर दो। तो ये पर्सन जो है ना वो वो सिर्फ वो सिर्फ प्यार नहीं, एक जिम्मेदारी के साथ अब आना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, आपकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने को ये पर्सन रेडी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है कि वो अपनी लाइफ को स्टेबल बना रहे हैं। ठीक है, ताकि जब वो कदम बढ़ाए ना तो वो लास्टिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये पर्सन आपको हर खुशी देने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई आप इनके जीवन में एक बहुत बड़ा, एक होता है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो आप इनके जीवन के लिए। ठीक है, तो ये पर्सन आपके साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहते हैं और फ्यूचर में ये पर्सन जरूर से, मैं देख पा रही हूँ कि फ्यूचर में ये पर्सन जरूर से आपकी तरफ आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। डेथ का कार्ड है, अगला कार्ड डेथ का कार्ड है। तो देखो कार्ड, देखो कार्ड कह रही हूँ, देखो गाइस यहाँ पे ये कार्ड साफ साफ दिखा रहा है कि कोई बड़ा इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, या हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई लिटरल एंडिंग नहीं है बल्कि प्यूरिफिकेशन और रीबर्थ का कार्ड है ये। तो यस, ये चीजें होने वाली हैं, यानी कि फिर से कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। फिर से वो पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव सी चीजें है ना वो होने वाली हैं। तो ये व्यक्ति अपने पुराने पैटर्न्स या ईगो को खत्म कर रहे हैं, खत्म करके ही आएंगे आपके तरफ। वो पहले जैसा नहीं रहेंगे, पहले ही बता देती हूँ, पहले जैसे वो नहीं रहेंगे। अगर इनके अंदर आपने देखा था कि ईगो बहुत है ना, तो ये पर्सन अपना ईगो खत्म कर देंगे। आपको जो चीजें पसंद नहीं थी वो ये पर्सन खत्म कर देंगे। अगर उन्होंने, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बदलाव नहीं किया ना तो इनको लगता है कि भाई आप वापस नहीं आओगे। ठीक है, अगर आपने उन्हें सिर्फ कंफ्यूजन या
एक तरीके से देखूँ तो अवॉइडनेस में देखा है ना, तो मैं देखूँ कि अब वो इन सब एनर्जी को पीछे छोड़ कर के ना आगे बढ़ने का निर्णय लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दिख रहा है कि यार फ्रेश स्टार्ट करते हैं ना, मान जाओ ना, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो फ्यूचर में ये पर्सन एक तरीके की न्यू बिगिनिंग लेकर के आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है? यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी है, वाओ! टेम्परेंस का कार्ड देखो, टेम्परेंस की एनर्जी बहुत ही अच्छी टाइमिंग को बता रहा है, यानी कि कहूँ तो देखो, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में होगा। मेरे करने से, आपके करने से या मेरे वो उछलने से, आपके उछलने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? टेम्परेंस सीधे कहता है कि भाई तुम पेशेंस रखो, बैलेंस बनाओ और हीलिंग करो, ठीक है? हम तुम्हें सब देंगे। यूनिवर्स का कहना है कि तुम अपने आप के ऊपर पेशेंस रखो ना, ठीक है? पेशेंस रखो, बैलेंस बनाओ, खुद की एनर्जी को बैलेंस करो। तो ये जो पर्सन है वही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन जल्दी में बिल्कुल भी नहीं है। मैं कह दूं कि आपको 2 दिन में ये कदम लेने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं, गलत होगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है? और शायद यूनिवर्स भी आपको धीरे धीरे और सेफ तरीके से मिलाने की जो है ना प्लानिंग कर रहा है, ठीक है? तो आप दोनों को हीलिंग, क्लैरिटी और स्पिरिचुअल अलाइनमेंट की जरूरत है, इसलिए इसलिए आप दोनों को थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। तो रियूनियन या एक्शन तो आएगा, लेकिन तब जब आप दोनों रेडी हो जाएंगे पूरी तरीके से, तब, ठीक है? तो मैं आपको कहूंगी कि आने वाला समय में ये जो व्यक्ति है आपकी ओर कमिटमेंट के साथ लौट सकता है, ठीक है? और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि वो ग्राउंडेड और रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हैं। डेथ के एक गहरे ट्रांसफॉर्मेशन की ओर इशारा कर रहा है, यानी कि पुराने डर, आदतें और इमोशनल ब्लॉकेजेस को वो छोड़ रहे हैं। और टेम्परेंस याद दिलाता है कि जो डेस्टिनी में लिखा है ना, वो मिलेगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगा। मेरे हड़बड़ करने से, तुम्हारे हड़बड़ करने से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? तो वेट एंड वॉच, ठीक है? तो ये कार्ड मुझे काफी क्लियरली दिखाई दे रहा है। कार्ड ये भी कह रहा है कि भाई जल्दबाजी मत करो। यूनिवर्स आपको जिस वर्जन में डिजर्व करता है ना, वो वर्जन तैयार हो रहा है। सो वेट, ठीक है? सो सो आपको ये चीजें करनी होंगी, ठीक है? तो चलिए अब हम उनके हिडन थॉट्स को जान लेते हैं, देख लेते हैं कि उनकी हिडन थॉट्स क्या हैं। डिवाइन प्लीज हमें बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के हिडन थॉट्स क्या हैं। दिल की वो बात जो कह नहीं पाए हैं, प्लीज हमें बताएं। दिल की जो बात है वो कह नहीं पाए हैं, वो हमें बताएं, प्लीज हमें वो बताएं। मैं ये कार्ड यूज करूं? अभी मेरे पास यहाँ पे ऑरिकल डेक तो टेबल पे नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा लाने के लिए। चलो इसी कार्ड से देखते हैं। डिवाइन प्लीज हमें बताएं क्या है दिल की बात जो वो कह नहीं पाए हैं। डेविल, 5 ऑफ कप्स एंड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो साफ साफ दिख रहा है ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं। समझ में आया आपको कुछ? 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो डेविल ये कार्ड काफी क्लियर बता रहा है कि भाई ये पर्सन को अट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि ये पर्सन आपसे कहना चाहते थे कि मैं तुम्हारी तरफ बुरी तरीके से खिंचाव महसूस करता हूँ, शायद अनहेल्दी तरीके से। यानी कि ये पर्सन सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं थे, ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, इंटीमेसी चाहते थे। आपके पर्सन एडिक्ट हो चुके थे, आपकी खूबसूरती के पीछे ये पर्सन पागल हो चुके थे, जो इस पर्सन ने बताया नहीं था, ठीक है? ये पर्सन काफी सारी चीजों को लेट गो नहीं कर पाए हैं, और ये पर्सन के दिल में आपकी खूबसूरती अभी भी जिंदा है, और ये पर्सन को लगता है कि ये पर्सन आपकी खूबसूरती के पीछे इस तरीके से बंध गए हैं कि पर्सन का ध्यान किसी और की तरफ जाता ही नहीं है, ठीक है? तो ये पर्सन आपके एडिक्ट हो गए हैं, ये इनकी हिडन फीलिंग्स हैं। साथ ही साथ 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि इस पर्सन ने आपको जो खोया है ना, अपना खुद का हिस्सा खो दिया है। इस पर्सन को लगता है आपके पर्सन को बहुत अफसोस होता है कि आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं हो, आप इस पर्सन की जिंदगी से चले गए, है ना? तो ये पर्सन के अंदर रिग्रेट बहुत रिग्रेट है। ये पर्सन जब भी आपको याद करते हैं तो इस पर्सन का चेहरा मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है, रोने रोने जैसा हो जाता है।
और ये पर्सन कुछ कह नहीं पाते हैं, तो ये पर्सन बहुत अकेलापन फील करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आखिरी जो हिडन मैसेज है वो ये है कि भाई ये पर्सन आपके साथ जिंदगी बसाना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स देख लो, फैमिली वाला कार्ड है ना, तो ये पर्सन आपके साथ फैमिली बसाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये काफी क्लियर है कि पर्सन आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे काफी क्लियर दिख रहा है कि भाई ये पर्सन आपको भुला नहीं पाए हैं और आपके बिना सब कुछ अधूरा लगता है, सब कुछ अधूरा लगता है। तो डेविल का कार्ड दिखाता है कि वो इमोशनली आपसे बंधे हुए हैं, आपसे, आपकी यादों से और अपने ही गिल्ट से ये पर्सन बंधे हुए हैं। ठीक है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है कि आज वो रिग्रेट में जी रहे हैं। वो पल जब उन्होंने आपको खो दिया, ठीक है, उस बात का रिग्रेट आपके पार्टनर के दिल में आज भी होता है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आप ही वो इंसान हैं जिसके साथ ये पर्सन जीवन बिताना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब जो है आपको कमिटमेंट देंगे। और यस, ओवरऑल अगर देखा जाए पाइल 1, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए थी। एंड कैसी लगी रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। और अगर आप इसी तरीके की रीडिंग देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाया करें। साथ ही साथ अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुझसे टारो का रीडिंग लेने में, या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, या आप अपनी कुंडली रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। हेलो, पाइल नंबर 2, आप लोगों ने चूज किया है ये कैट्स आई का ब्रेसलेट, जो कि बहुत खूबसूरत है। सो चलिए, आप इसको ऑर्डर करने के लिए मेरे पास से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अभी हम फिलहाल रीडिंग की बात कर लेते हैं। तो पाइल नंबर 2, आप लोग रेडी हो जाओ अपने कार्ड्स देखने के लिए, यानी कि अपनी रीडिंग देखने के लिए। तो जल्दी से उस व्यक्ति का ध्यान कर लीजिए। सो डिवाइन प्लीज हमें बताएं, पहले हम आपके पास्ट की एनर्जी को देखेंगे, फिर प्रेजेंट की, और फिर फ्यूचर की एनर्जी देखेंगे, और लास्ट में उनकी हिडन फीलिंग्स भी देखेंगे हम। ठीक है, तो पास्ट की एनर्जी देख लेते हैं। पास्ट में ये रिलेशनशिप कैसा था, क्या था, प्लीज हमें बताएं। 3 कार्ड्स निकालेंगे हम। डिवाइन हमें प्लीज बताएं। थैंक यू सो मच। ओके, सो 2 कार्ड्स आए हैं अभी। ओके, ज्यादा कार्ड्स है गाइस, सो नहीं लेंगे, सिर्फ एक कार्ड हमें चाहिए और प्लीज हमें। ओके, सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स। ओके, सो पास्ट की एनर्जी क्या थी। सो ये आखिरी कार्ड आया है, तो आखिरी में लगाएंगे हम इसको। एंड ये रहा आपके सामने आपका कार्ड। आपके पार्टनर का साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, या एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है। सो वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, टॉपिक हमारा ये है। एंड अभी पास्ट की एनर्जी को देख रहे हैं, जिसमें 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, 5 ऑफ कार्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कह रहा है कि देखो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये कनेक्शन ना शायद किसी एक को लगा कि दूसरा साथ नहीं दे रहा है। ठीक है, पास्ट की चीजें हैं। एंड मुझे ये कार्ड सोचने पे मजबूर कर रहा है कि आप दोनों के बीच में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाया है। यानी कि कहें तो एक बहुत ही शांत रहने लगा, बहुत अकेला रहने लगा एक पर्सन, और दूसरा पर्सन अपने जीवन में व्यस्त रहने लगा था। ठीक है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से परिस्थितियां थोड़ी मुझे ठीक नजर नहीं आ रही है, और अकेलापन बहुत महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि ये एनर्जी आपकी है। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल या इमोशनल स्ट्रगल भी थे पास्ट में, और आप दोनों में से किसी ने उस दर्द को खुलकर एक्सप्रेस नहीं किया एक दूसरे से। तो मे भी दोनों के बीच में, दोनों के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी ना मुश्किल समय का संकेत दे रहा है ये कार्ड। तो मैं कहूंगी कि उस समय आप दोनों, पास्ट में आप दोनों ने काफी मुश्किल वक्त देखा है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि
ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया, ठीक है? लेकिन आपने अपने आप को ना बहुत अकेला महसूस किया है गाइस। पास्ट में आपने अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया है, ठीक है? और यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे लगता है कि आप दोनों ने अपने से ना, जैसे कि होता है ना कि पार्टनर्स होते हैं ना, तो दोनों एक दूसरे से बात शेयर करते हैं। यहाँ पे शेयरिंग नाम की चीज नजर नहीं आ रही है। कुछ बातें छुपी हुई नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना स्पिरिचुअल कनेक्शन जरूर था, लेकिन बहुत कुछ बिना कहे समझने वाली एनर्जी भी थी, ठीक है? लेकिन कम्युनिकेशन शायद बंद हो गया था, या वो कभी खुलकर सामने ही नहीं आए आपसे बात करने के लिए। जस्ट अ मिनट गाइस। देखो यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की जो एनर्जी है ना, ठीक है, ये कार्ड काफी क्लियरली बताता है कि इंसान के दिल में सीक्रेट्स बहुत होते हैं, ठीक है? और ऐसा लग रहा है कि साइलेंट लव दोनों ने किया है एक दूसरे से, मतलब एक्सप्रेस नहीं किया है ना? कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है, तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत है, तो चलो ये करते हैं वो करते हैं, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। आप अपनी परेशानी में परेशान, वो अपनी परेशानी में परेशान, और ऐसा लगता है कि दोनों ने बस दिल से दिल की बात करी है, आंखों से बात करी है, बाकी खुल के जो बात करना है ना, वो बात नहीं हुई है, ठीक है? तो आप में से कोई एक या दोनों बहुत कुछ महसूस कर रहे थे, लेकिन दोनों के दोनों ही चुप रहे थे। दोनों के दोनों ने कुछ कहना मतलब मुनासिब नहीं समझा अपनी कंडीशन को देखते हुए, ठीक है? तो वो चीजें मुझे नजर आ रही हैं। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो इस कार्ड से ये पता चलता है कि इस कनेक्शन में शुरुआत में या अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन था, ठीक है? शायद ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट एनर्जी है गाइस। मैं क्लियरली बता नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे जो है जनरल रीडिंग हो रही है, ठीक है? क्योंकि हाई प्रिस्टेस और 4 ऑफ वांड्स एक साथ आए हैं, तो ये एक डिवाइन यूनियन की तरफ एकदम क्लियरली इशारा कर रहे हैं, ठीक है? तो शायद आपने साथ रहने या शादी करने की सोची थी इस पर्सन के साथ, ठीक है? लेकिन वही है कि वो हो नहीं पाया, क्योंकि परिस्थितियां ठीक नहीं थी, रिलेशनशिप ठीक नहीं थे, तो इसके वजह से, ठीक है? आप दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो इस कनेक्शन की शुरुआत में एक साइलेंट स्पिरिचुअल कनेक्शन रहा है, ठीक है? आपने एक दूसरे को बिना बिना कहे बहुत कुछ महसूस कराया है एक दूसरे को, लेकिन कहीं ना कहीं किसी किसी एक को इमोशनल या फिजिकल तौर पर ना छोड़ दिया गया, ठीक है? या मैं देखूं तो सर्कमस्टांसेस ने आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया, ऐसा भी मुझे कुछ वाइब आ रहा है। फिर भी इस कनेक्शन में ना एक डीप सोल लेवल फाउंडेशन रहा है गाइस, और शायद यही वजह है कि आज भी ये रिश्ता जो है ना अधूरा सा लग रहा है आप दोनों को, ठीक है? आप दोनों को ही अधूरा सा लग रहा है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है। चलो अब प्रेजेंट की एनर्जी देख लेते हैं कि प्रेजेंट की एनर्जी क्या है भाई। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज मुझे उनके लिए गाइड करें। प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में इस कनेक्शन का क्या चल रहा है, प्लीज मुझे बताएं। वो क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं प्रेजेंट में इस कनेक्शन के बारे में। आई होप फास्ट आपके साथ कनेक्ट हुआ होगा। अगर कनेक्ट हुआ है तो लाइक कर दीजिए फटाक से, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के प्रेजेंट सिचुएशन को बताएं, एंड आप मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की सोच को बताएं। थैंक यू सो मच। Seven of Wands, Page of Wands reverse, and Chariot. बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ, ठीक है? प्रेजेंट सिचुएशन, 7 of Wands। ओके, तो ये कार्ड जो है ना मुझे दिखा रहा है कि पर्सन ना अपने दिल की फीलिंग्स को दबा रहे हैं। अभी भी प्रेजेंट में भी ये पर्सन अपने दिल की फीलिंग्स को दबा रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को डर है कि ये पर्सन टूट जाएंगे। फिर से ये पर्सन अगर आपसे एक्सप्रेस करेंगे, या अपने जो पास्ट में डर रहे थे जिस चीज़ से, उस चीज़ को फिर से ये पर्सन का सामना करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन ना
अपने फीलिंग्स को दबाते हैं, क्योंकि नहीं यार मैं रेडी नहीं हूँ या ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये पर्सन ऐसा दिखाते हैं। वो अब ऐसा लग रहा है जैसे डिफेंसिव है। ठीक है, हो सकता है कि आपने बाउंड्री सेट की हो, लेकिन अ, ये भी दिख रहा है कि या फिर वो खुद इमोशनली जो है ना अपने आसपास ना इमोशनली वॉल बना चुके हैं। ठीक है, तो इंटरनली संघर्ष कर रहे हैं कि क्या मुझे उसको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनके मन में अभी भी ईगो, डर और कुछ पुरानी बातें चल रही हैं जिनसे वो लड़ रहे हैं। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि उनका दिल कहता है कि जाओ, लेकिन दिमाग कहता है कि रुको, अभी मत जाओ। ठीक है, तो ये इस संघर्ष में जी रहे हैं, इस संघर्ष में अपने जीवन को जो अपने जीवन का जो समय है ना वो निकाल रहे हैं। यानी कहें तो इस पर्सन की लाइफ में अभी भी स्ट्रगल चल रहा है, और ये पर्सन आपकी फीलिंग्स को कई बार होता है कि रोकने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मुझे उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना है या मुझे उसके करीब नहीं जाना है, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि ये पर्सन आपके लायक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पर्सन को थोड़ा सा अकेलापन दिख रहा है मुझे। ये पर्सन मेडिटेशन वगैरह भी कर रहे हैं, अपनी ऑरा को स्ट्रांग बना रहे हैं ताकि ये पर्सन खुद को प्रोटेक्ट कर सके। ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है मुझे। यस, न दुनिया जमाने का डर भी इस पर्सन को सता रहा है कि भाई दुनिया जमाना है, हमारे रिश्तेदार हैं, क्या कहेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या जो भी रिलेशन है, लेकिन ये पर्सन को सोसाइटी का डर भी बहुत ज़्यादा सताता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे ये एनर्जी तो दिख रही है, साथ ही साथ मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड जो कि रिवर्स्ड है। ठीक है, तो ये पर्सन के अंदर ना थोड़ा सा एक होता है ना कि अकेलापन तो है ही, साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अ, ये पर्सन ना ओवर कॉन्फिडेंट कभी कभी हो जाता है। थोड़ा सा एक होता है ना कि ये पर्सन कहना चाहते हैं कुछ लेकिन निकल कुछ और जाता है, यानी कि कहें तो ये पर्सन के अंदर थोड़ा सा बचपना मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, इस पर्सन ने पास्ट में भी बचकानी हरकतें करी थी, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि ये पर्सन को बात करने की चाहत बहुत स्ट्रांग हो रही है, लेकिन इस पर्सन ने आपको ब्लॉक भी कर रखा है। वो बार बार सोच रहे हैं कि कांटेक्ट करें, लेकिन हर बार कोई डर या जो शर्म है ना उनको रोक रहा है। ठीक है, कि अगर मैं मैसेज किया और उसने नहीं देखा तो फिर क्या होगा, और अगर सब कुछ खत्म हो गया तो फिर क्या करेंगे, उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं बची होगी तो मैं क्या करूंगा। तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो रिवर्स पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है ना चाइल्डिश बिहेवियर को दिखाता है। ठीक है, लैक ऑफ करेज को दिखा रहा है, इमेच्योरिटी और हेजिटेशन को दिखा रहा है। तो एक तरीके से देखो ना तो कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पा रहे हैं कि पर्सन आएंगे आपकी तरफ, आए आए आए, ऐसा नजर नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, और यहाँ पे चैरियट की एनर्जी भी है, तो अब और कंफ्यूजन नहीं चाहते हैं ये पर्सन। इस पर्सन को कभी कभी लग रहा है ना कि इनको कदम उठाना ही पड़ेगा, और अब उनके भीतर ना एक होता है ना कि भाई ये वॉर चल रहा है कि ईगो दिखाऊं या फिर अपने दिल की सुनूं, भाई क्या करूं, मुझे एक्शन लेना है, मुझे बात करनी है। तो चैरियट का कार्ड बताता है कि जो ये अभी जो है ना टाइम पीरियड जो चल रहा है ये डिसीजन मेकिंग का है, ये पर्सन को डिसीजन लेना पड़ेगा। उनकी सोल उनको पुश कर रही है कि वो जो है ना वो स्टक सिचुएशन से बाहर आए और कुछ एक्शन ले। यार इस तरीके से बचने से और खुद को हीन भावना में डालने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, या तो आगे बढ़े या फिर क्लोजर पाए, लेकिन ये साइलेंस खत्म करना होगा। इस पर्सन को ये फील हो रहा है, ये पर्सन सोच रहे हैं कि भाई मैं अब शांत नहीं रहूंगा। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी है। तो इस व्यक्ति के दिल में अभी भी बहुत कुछ चल रहा है, और सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि वो अंदर ही अंदर खुद के हालातों से लड़ रहे हैं। ठीक है, वही पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो कि रिवर्स आया है, उनमें हिम्मत की कमी को दिखा रहा है। बात करना चाहते हैं लेकिन वर्ड्स नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है। और चैरियट एक स्पिरिचुअल पुश दे रहा है उनको। ठीक है, अब कुछ करना ही होगा,
नहीं तो ये इनर अनरेस्ट कभी खत्म नहीं होगा। देखो ज्यादातर लोगों के लिए ना मुझे ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम का कनेक्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको पेन बहुत मिला है, ठीक है, पेन बहुत मिला है और इसकी वजह से आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है भाई। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि भाई बहुत कुछ मिला है आपको, आपके रिश्ते में आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा होगा इस रिश्ते में, ठीक है। सो ये एनर्जी दिख रही है। चलो अब हम देख लेते हैं फ्यूचर, फ्यूचर एक्शन क्या होगा डिवाइन, फ्यूचर एक्शन क्या होगा, फ्यूचर में क्या होने वाला है, प्लीज हमें बताएं। फ्यूचर में क्या होने वाला है। ओके फ्यूचर में क्या होने वाला है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, मून एंड मेरे पास है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। चलो बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। खैर बॉटम ऑफ द डेक को हम उतना ज़्यादा नहीं वो ले रहे हैं, क्योंकि हम जो है ना 3 कार्ड्स पे ही रीडिंग कर रहे हैं, तो बॉटम ऑफ द डेक को हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स भाई, फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में बैलेंस जरूर बनेगा, ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड बता रहा है कि भाई एक तरफा जो ये रिश्ता था ना, वो एक तरफा रिश्ता खत्म, अब जो है इक्वल गिव एंड टेक करने का वक्त आ गया है। यानी कि फ्यूचर में ये जो व्यक्ति है आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहेंगे, ठीक है। अगर आपने पहले ज्यादा एफर्ट किया था और उन्होंने कम किया था, तो अब उनके अंदर ना बैलेंस लाने की भावना जग रही है। इस पर्सन को लग रहा है कि भाई अब जो रिश्ते हैं ना उसको स्टेबल करने का वक्त आ गया है। तो मैं देख पा रही हूँ कि इनडायरेक्टली आपकी वो मदद करना चाहेंगे, ठीक है, या स्मॉल जेस्चर से आपके तरफ वापस आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन आपसे पूछ सकते हैं कि क्या हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर से ट्रस्ट के साथ शुरुआत कर सकते हैं इस रिश्ते की, या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी भी है, तो ये पर्सन थोड़ा सा जो है ना ये क्लैरिटी से डरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इस पर्सन के मन में डर है कि भाई पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि मून का कार्ड बताता है कि उनकी फीलिंग्स में ना अभी भी डीप लेवल का जो है इल्यूजन या डर मुझे नजर आ रहा है कि है, और शायद अभी भी पूरी तरीके से श्योर नहीं है कि आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, या फिर खुद के इमोशंस को सही तरीके से नहीं समझ पा रहे आपके पर्सन। ये कार्ड डिले, एक्शन, कंफ्यूजन और एक होता ना कि अंदर के डर को दिखा रहा है, ठीक है, कि अगर मैंने दोबारा ट्राई किया और फिर से हर्ट हो गया तो फिर क्या होगा, उसने मेरी औकात की बात कर ली तो फिर क्या होगा। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है ना जो कि इस पर्सन के दिल में घूम रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स का भी कार्ड है जो कि फ्यूचर के कार्ड में आया है। ये बता रहा है कि पर्सन आपको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूर से ही कर रहे हैं। ये व्यक्ति आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉकिंग कर रहे हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की एनर्जी में रहने वाले हैं, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, तो ये आपके बारे में जानकारी तो लेंगे ही लेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया से ले या किसी म्यूचुअल कनेक्शन से या एनर्जेटिक तरीके से ले, लेकिन आपके बारे में खोज खबर तो रखेंगे जरूर। तो बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन खुद को सामने लाने से बहुत हिचक भी रहे हैं आपके पर्सन। तो आने वाले समय में ये जो व्यक्ति है, ये जो रिश्ता है, भी बैलेंस में लाना आपके पार्टनर के लिए होगा, ठीक है। 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड क्लियर बता रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड काफी क्लियर बता रहा है कि पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस में लाएंगे, ठीक है। और मून का कार्ड बताता है कि उनके अंदर के इमोशनल जो डर है ना, वो बस इनको क्लैरिटी नहीं लाने दे रहा है, ठीक है। तो कदम तो उठाएंगे, लेकिन बहुत कुछ सोचने के बाद उठाएंगे। पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड भी काफी क्लियर दिख रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये साइलेंटली आपको देख रहे हैं, कहीं आप किसी और की तरफ तो नहीं चले गए। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये पर्सन अपने डाउट को क्लियर कर लेना चाहते हैं और तब ये पर्सन स्टेप में आना चाहते हैं, ठीक है। तो अब जो है इनके हिडन थॉट्स भी देख लेते हैं गाइस। ये तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हो गई, लेकिन अब इनके हिडन थॉट्स की बातें करके ये रीडिंग को हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए 3 कार्ड्स निकाल लेते हैं,
उनके हिडन थॉट्स क्या हैं? डिवाइन प्लीज में बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के हिडन थॉट्स क्या हैं? ओके, हिडन थॉट्स क्या हैं? वाओ, लवर्स, तेरी अदाओं पे मरता हूँ लव तुझे लव मैं करता हूँ। ओके, एट ऑफ सॉर्ड्स, तुझसे बिछड़ने से डरती हूँ, लव तुझे लव मैं करती हूँ सो ये वाली एनर्जी काफी क्लियरली दिखाई दे रही है। देखो यहाँ एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है भाई। क्या? तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ, और तुझसे बिछड़ने से डरती हूँ, लव तुझे लव मैं करती हूँ। यानी कि प्यार तो दोनों करते हो, लेकिन बताना थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं यार, नहीं 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 बताना चाहिए। सो ये जो पर्सन है, ये कार्ड काफी क्लियर बता रहा है कि पर्सन आपको अपने दिल का हिस्सा मानते हैं, और ये कनेक्शन सोल कनेक्शन है, ये पर्सन मानते हैं। तो ये पर्सन की सबसे जो डीप फीलिंग्स है ना, जो हिडन फीलिंग्स है ना, वो यही है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते थे, प्यार करते हैं और प्यार करते रहेंगे। ठीक है, ये पर्सन आपसे डीपली प्यार करते हैं और ट्रू लेवल पे प्यार करते हैं। कोई फेक लव नहीं है, ये ट्रू लव है। ठीक है, वहीं नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड बता रहा है कि पर्सन आपको कमिटमेंट पहले भी देना चाहते थे, लेकिन उस समय सिचुएशन ठीक नहीं थी, इसलिए पर्सन आपके साथ रिश्ते में नहीं आ पा रहे थे स्टेबल तरीके से। लेकिन ये पर्सन अब स्टेबल तरीके से आपके तरफ आएंगे। ये पर्सन अब हार नहीं मानने वाले हैं अपनी सिचुएशन के सामने। अब जो है ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल की एनर्जी दिखाई दे रही है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन यस, ये जो पर्सन है कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारी लाइफ में आऊंगा। ठीक है, वहीं एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि इस पर्सन ने जो पास्ट में एक्शन नहीं लिया ना, उस बात का डर जो है इस पर्सन के दिल में अभी भी है, और ये इस बात से जो है ना निकल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, ये पर्सन जो है ना, इस पर्सन के मन में डर भी है कि अगर ये पर्सन जो है कोशिश करते हैं आपको प्रपोज करने की, आपके साथ फ्यूचर बनाने की, तो कहीं आप इनको मना ना कर दो, रिजेक्ट ना कर दो। ठीक है, अगर अगर आपके साथ बात हो तो सब कुछ सही रहे, इस बात का भी जो है ना आपके पार्टनर को थोड़ा सा लग रहा है कि पता नहीं आप सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ, मुझे यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं। इनकी हिडन फीलिंग्स यही है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा क्लियर है कि ये जो व्यक्ति है आपसे प्यार करते हैं, और यूनिवर्स इनको खुद यूनिवर्स कह रहा है कि भाई तुम जो है ना इस प्यार को पाने के लिए ना अपने अंदर हिम्मत लेके आओ। तुम्हारा प्यार है भाई, कोई और कैसे लेके जा सकता है। तो ये पर्सन जो है ना बहुत ट्रू लेवल पे आपके साथ रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल अगर रीडिंग में देखा जाए तो ये समझ में आ रहा है मुझे। तो अगर ये रीडिंग आपके दिल से कनेक्ट हुई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, और अपनी फीलिंग्स कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। आपके शब्द आपके शब्द भी किसी के लिए हीलिंग हो सकते हैं गाइस, इसलिए कमेंट करना ज़रूरी है। तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।